हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज का ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी, क्योंकि आज मैं आप लोग की जो भी कन्फ्यूज़न आपके माइंड में ये चल रहा था कि सीबीएसई ने जो सैम्पल पेपर निकाली हुई है, क्या उसी के अकॉर्डिंग हमारे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आएंगे, तो वो कन्फ्यूज़न आपका पूरा दूर हो जाएगा। यानी कि बहुत जगहों से आप लोग को ब्लूप्रिंट मिला होगा, हमने भी आप लोग को दिया है। इनफैक्ट हमने आप लोग को चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट दिया हुआ है और बहुत जगहों से भी ये आप लोग को चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट मिला है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कमेंट्स कर रहे थे कि सर, ये जो चैप्टर वाइज हमने या फिर कहीं से भी आपको मिली हुई है चैप्टर वाइज, जो बहुत सारे लोगों ने आपने दी हुई है कि इस चैप्टर से इतने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, तो क्या एग्जामिनेशंस में 2023 की जो बोर्ड एग्जामिनेशंस होगी, तो क्या एग्जामिनेशंस में उस चैप्टर से उतने ही मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे? जैसे अगर कहने का मतलब है कि जो बच्चे क्लास 10th में है, अगर 10th में किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से 5 मार्क्स में क्वेश्चन आया है या फिर किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से आपके केस स्टडी बेस्ड में क्वेश्चन आए हैं, तो क्या जो बोर्ड एग्जामिनेशंस होगा, क्या उस चैप्टर से उतने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे? अगर 5 मार्क्स का आया तो उस बोर्ड एग्जामिनेशन में भी 5 मार्क्स के आएंगे। क्या किसी पर्टिकुलर चैप्टर से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया है, तो क्या बोर्ड एग्जामिनेशन में भी केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा उसी चैप्टर से? तो ये जो कन्फ्यूज़न है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स में अभी चल रही है और लगातार स्टूडेंट्स कमेंट्स कर रहे थे। देखो, एक बात का हमेशा आप लोग याद रखना कि सीबीएसई एक सेट नहीं निकालती है, सीबीएसई 4-4 सेट निकालती है, आपको पता ही होगा। और ये डिपेंड करता है कि हमें कौन सा सेट मिला है। अब देखो, ये 100% का तो गारंटीड है कि सीबीएसई एक सेट जो बनाती है वो बिल्कुल सीबीएसई के सैम्पल पेपर के अनुसार बनाती है। जैसे आपको पता है सीबीएसई के 4 सेट हैं, तो सीबीएसई अभी जो सैम्पल पेपर निकाली है वो तो एक ही सेट निकाली है, 4 सेट तो निकाली नहीं है। अगर चारों सेट निकाल लेती तो चारों सेट का हम ब्लूप्रिंट बनाते तो पता चल जाता है कि हाँ, यही हम लोग का एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट है। बट सीबीएसई केवल एक ही सैम्पल पेपर निकाली है। अब उसी सैम्पल पेपर में आपके जो भी चैप्टर्स जितने मार्क्स के क्वेश्चन बने हुए हैं वो हमने आप लोगों को बताया हुआ, या फिर दूसरे जगहों पर भी आप लोगों को वो बताई गई है। लेकिन सीबीएसई की एक नहीं 4-4 सेट आती है, तो एक सेट तो बिल्कुल सैम्पल पेपर के अनुसार रहेगा। यानी कि किसी चैप्टर से अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है तो आपके उसी चैप्टर से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी आएंगे। ठीक है, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्या किया गया है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है, वो भी केस स्टडी बेस्ड में 4 मार्क्स में, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से क्वेश्चन नहीं आया है। तो बोर्ड एग्जामिनेशन में एक जो सेट आपका रहेगा तो उसमें से ये एग्जैक्टली केस स्टडी बेस्ड वाला क्वेश्चन एपी से ही रहेगा और वो भी 4 मार्क्स में रहेगा। ठीक है, और बाकी आपका नहीं रहने वाला है, सिर्फ एक सेट का मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन बाकी जो आपके तीनों सेट होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि हमें क्या है ना कि एक लक का हमें इंतजार करना पड़ेगा कि क्या सीबीएसई एग्जैक्टली क्या वो सेट हमें देती है, या मतलब सीबीएसई नहीं, आपके जो आपकी जो जहाँ पे एग्जामिनेशंस होंगी तो क्या हमें वो सेट वहाँ पे हमें मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो वो हमारे लक पे डिपेंड कर जाता है, और कभी भी एग्जामिनेशंस में लक पे डिपेंड होके नहीं जाना है। ठीक है, इस बात का आप हमेशा ध्यान में रखो। तो अगर आप सिर्फ ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ चैप्टर वाइज जो ब्लूप्रिंट है उसके अनुसार तैयारी करके जाऊंगा, तो मेरे ख्याल से ये आपका गलत सोच है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपका गलत सोच है। हाँ, आपके पास अगर समय कम है तो आप चैप्टर वाइज आप करके जा सकते हो, और वहाँ पे आपका लक डिपेंड करेगा फिर कि आपको वो सेट मिलती है या फिर नहीं मिलती है। लेकिन देखो, एक ब्लूप्रिंट है जो कि आप लोग का एग्जैक्टली उसी के अनुसार रहने वाला है, और वो हम कह सकते हैं कि जो आपकी यूनिट वाइज क्वेश्चन पूछी जाती है वो आपके चारों ही सेट्स में इक्वल पूछे जाएंगे, उसमें आपका कोई भी चेंज नहीं होगा, ये कंफर्म है। अब इसमें कहने का क्या मतलब हो गया, जैसे सपोज करो कि आपका अलजेब्रा से अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, चाहे सैम्पल पेपर हो या फिर सिलेबस में भी दिया गया है कि अलजेब्रा से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो वो गारंटीड है कि आप लोग का जो क्वेश्चन आएगा वो अलजेब्रा से 20 मार्क्स का ही आएगा। ठीक है, ये 100% श्योर है। चाहे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 7 मार्क्स का है तो 7 मार्क्स का ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। यूनिट वाइज जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं जितने मार्क्स के उतने मार्क्स के रहते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर से केस स्टडी बेस्ड में क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्या क्वेश्चन पेपर में भी उसी चैप्टर से ही केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये है मतलब 4 सेट है, एक सेट में रहेगा,
लेकिन बाकी तीनों सेट में नहीं रहेगा। ठीक है, तो आई थिंक अब जो ये कन्फ्यूज़न था कि ब्लूप्रिंट से तैयारी करे या नहीं करे, तो वो कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। देखो, मेरा पहला टारगेट क्या होना चाहिए, मेरा पहला टारगेट क्या होना चाहिए कि मेरे जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को हम एटलीस्ट पढ़ लें। उसको बिना पढ़े हुए आप सोचोगे कि हम अच्छा मार्क्स ऑब्टेन कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो पहली हमारी टारगेट क्या होगी कि हमारे जितने भी चैप्टर्स हैं उसको हम कंप्लीट करें। इसके बाद एक बार आप ब्लूप्रिंट के अनुसार तैयारी कर लो। ठीक है, एक बार आप ब्लूप्रिंट के अनुसार तैयारी कर लो। अब ब्लूप्रिंट के अनुसार आप तैयारी करोगे तो उससे क्या होगा कि आपका वो अगर लग गया, तब समझ लो कि आपका अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, आपको मेहनत भी कम करना पड़ा। इसके बाद एक बार आपने ब्लूप्रिंट की तैयारी कर ली, अब इसके बाद आपको क्या करना है कि पूरे चैप्टर से भी तैयारी करनी है। ठीक है, ताकि अगर ब्लूप्रिंट से नहीं भी आए तो एटलीस्ट हमने जो पढ़ा हुआ है या फिर जितने क्वेश्चंस को हमने प्रैक्टिस किया हुआ है तो वहाँ से क्वेश्चंस आ जाएंगे। और अभी हम बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लाने वाले हैं। जो क्वेश्चंस आप लोग के एग्जामिनेशंस में आएंगे, तो वो क्वेश्चंस मैं बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ। एग्जामिनेशंस के एकदम टॉप क्वेश्चंस जो अक्सर हमारे एग्जामिनेशंस में आते हैं, और एक नए टाइप के क्वेश्चन जो हमारे एग्जामिनेशंस में आएंगे। तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस को हम बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए ला रहे हैं। आज से ही वो सुपर सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। बच्चे उन वीडियोस को ज़रूर देखें, मिस ना करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल के भी बटन को दबा दें, ताकि जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए तो आप उस वीडियोस को देखो और अच्छा मार्क्स आप लोग ला सको। उन क्वेश्चंस को आप लोग कॉपी में लिख कर रखना। मैं पूरे 100% गारंटी आप लोगों को देता हूँ कि जो क्वेश्चन मैं आप लोग को दूंगा आगे आने वाली वीडियोज़ में, आपके एग्जामिनेशंस में वही क्वेश्चन रहेगा, उससे आउट क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। हाँ, अब आपके माइंड में जरूर आएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हमने जो क्वेश्चन दिया वही आएगा, क्योंकि जो आपको हम क्वेश्चन देंगे वो बिल्कुल आप लोग को सीबीएसई जिस तरह से क्वेश्चन देती आ रही है, हम लोग देख रहे हैं लगातार इधर 8-10 सालों से हम लोग इधर सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, तो इतना आइडिया तो मिल ही जाता है कि कौन सा कौन सा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं आता है। तो इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहो। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू, बाय बाय। और कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट करें।